ये आज विपक्ष के चमचे इनके पिछवाड़े में जो हो रखा है ना बाबा सिर, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, आगरा के दिन बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसी संविधान के दायरे उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर ये बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर जो थर थर कांपने वाले जो क्रिमिनल होते हैं वो कैसे कांपेंगे? फिर वो उनके मन में डर कैसे बनेगा? के लिए जो क्रिमिनल, जो बलात्कारी होता है, जो ठगी, जो डकैती होता है, उन सब के लिए है बुलडोजर। कोई केस कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया ये योगी जी का राज है यहाँ पे। अगर कोई किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेगा ना तो या तो उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी या तो अगले ही चौराहे पे उसको राम से मिला दिया जाएगा, ऊपर राम से फिर अल्लाह से। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये असंवैधानिक है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है बुलडोजर चलाना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि असंवैधानिक है तो जब बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसी संविधान के दायरे उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर ये बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर जो थर थर कांपने वाले जो क्रिमिनल होते हैं वो कैसे कांपेंगे? फिर वो उनके मन में डर कैसे बनेगा? मान के चलो बुलडोजर गलत है उनके हिसाब से, वो तो फिर वो माई लॉर्ड की जगह वो मियाँ लॉर्ड है, फिर वो तो नाम के ऊपर भी बैन लगाने के बोलते हैं। वो तो कल को ये भी कह देंगे कि अपने घर में पूजा भी मत करो, मंदिरों में पूजा अर्चना मत करो। हाँ, मस्जिदों की नमाज में से 5 टाइम का नमाज निकलना चाहिए, वो बढ़िया है, लेकिन मस्जिदों के नमाज निकलेगी बढ़िया है, लेकिन मंदिरों में पूजा करेंगे वो बेकार है। मतलब इनका बयान ऐसा लगता है, मतलब लेफ्टिस्ट वाला लगता है, हमेशा नेगेटिविटी बातें बोलते हैं। तो ये लगा लो बुलडोजर किस तरह से गलत है। ये हिंदुओं की थोड़ी ना, मतलब हिंदुओं के प्रति थोड़ी ना, हर एक समुदाय के लिए जो क्रिमिनल, जो बलात्कारी होता है, जो ठगी, जो डकैती होता है, उन सब के लिए है बुलडोजर। किसी एक हिंदू को थोड़ी ना टारगेट किया जाता है, किसी एक मुसलमान को थोड़ी ना टारगेट किया जाता है, सबके लिए होता है। जो क्रिमिनल, जो बलात्कारी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उन सबको सजा का हकदार बुलडोजर ही है। तो बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए जो ये आज विपक्ष के चमचे जो इनके पिछवाड़े में जो हो रखा है ना बाबा सिर, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, आगरा के दिन, आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जब बयान दिया था 80 सेकंड का, तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस जो 80 सेकंड का बयान से विपक्ष के चमचों के जो खलबली मची पड़ी है, वो आए दिन कुछ हफ्ते पहले से ही हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी को टारगेट कर रहे हैं, हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी को टारगेट कर रहे हैं। तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा, हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, ठीक है? तो यही लगा लो, हम हमारे सनातनी भाई उनके समर्थन में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे प्रातःकाल बाबा मरघट वाले के यहाँ से लखनऊ तक हम यात्रा निकालेंगे हमारे योगी जी के सपोर्ट में, ठीक है? यात्रा जो कि योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आवास तक जाएगी। और ये जो कह रहे हैं असंवैधानिक है बुलडोजर कर रहे हैं, संवैधानिक क्या ये है कि 10 साल का बच्चा बस में जाए तो पूरी टिकट ली जाएगी, और 17 साल का वही लड़का कोई रेपिस्ट हो तो वो नाबालिग है। ये संवैधानिक है? एक दिन में इनको बुलडोजर का कार्य बिल्कुल दिखा दिया संवैधानिक है, लेकिन वो संवैधानिक दिखता जब रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इंडिया खुलवा के कसाब का केस करवा देता था, वो ठीक था, है ना? या फिर ये ठीक है कि अगर बुलडोजर चले, किसी राज्य के बुलडोजर से कार्य काम बढ़िया हो रहा है, बुलडोजर के नाम से वो राज्य बहुत अच्छे स्तर पे ऊपर लेवल में बढ़ रहा है। कोई केस कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया ये योगी जी का राज है यहाँ पे। अगर कोई किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेगा ना तो या तो उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी या तो अगले ही चौराहे पे उसको राम से मिला दिया जाएगा, ऊपर राम से फिर अल्लाह से। तो ये कहा जाता है लोगों के साथ के भाई जो अपराधी है उसको सजा दी जानी चाहिए, उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दी जानी। बहुत अच्छी बात है, अपराधी है उसको देनी चाहिए। क्या अपराध, ये बताइए, जो पीड़ित है, पीड़ित मैं हूँ, मेरे घर अगर किसी बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है, पीड़ित क्या वो बच्ची है, उसके घर वाले नहीं है ना? वो भी अगर उसके घर वाले पीड़ित है तो अपराधी के साथ अपराधी के घर वाले अपराधी नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा है, तुम उसको शिक्षा क्यों दे रहे अपराध की? बिल्कुल। बाकी एक बार छोड़िए, दिल्ली में पांडव नगर का केस देखा है ना आपका, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, आज तक उसको कुछ नहीं मिला। और रेपिस्ट पता कौन था? मतलब जिस घर में जाती थी बच्ची, ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वो थी एक अध्यापिका, उसके भाई ने रेप करा था। अच्छा, अपराधी भाई है, उसकी बहन का कोई रोल नहीं था, उसके परिवार का कोई रोल नहीं था। या तुमने ऐसी शिक्षा दी है तो आप अपराध करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर चल जाए, घर वाले को कोई मतलब नहीं, घर वाले ठीक थे, उनके घर वालों पे क्यों चलवा दिया? भैया शिक्षा दो ना, क्यों अपराध करवा रहे हो? जब तुम्हें और पता लग गया अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलती है तो अपने बच्चों को उस कारण से निकालो, चक्करों से निकालो कि आगे अपराध करे ही ना। 2-4-5 सवाल पूछूंगा। अभी देश में कम से कम 10 लाख प्लस केस पेंडिंग है, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिएगा, दूसरी बात यह है कि काशी विश्वनाथ के फैसले को टालते जा रही है। तीसरी बात आते हैं कि जो मथुरा की बात आते हैं, मथुरा मंदिर की, उसके फैसले को टालती
साल टाला, ठीक है, इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, इस पे कुछ फैसला नहीं ले पाते हैं, लेकिन योगी बाबा अपराधियों को, रैपिस्टों को बुलडोजर के भय से मतलब भयभीत कर देते हैं। तो उस पे क्या होता है, उस पे ये लोग कमेंट करने लगते हैं, नकलेश यादव आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक आ जाते हैं। ये बाइसनेस क्यों दिखा रहे हैं? एक मजहब के साथ इतनी बाइसनेस मत दिखाइए ना, वही बाइसनेस दिखा रहे हैं आप। नेम प्लेट की बात आती है, ठीक है, नेम प्लेट पे स्टे लगा दिया जाता है, बुलडोजर पे स्टे लगा दिया जाता है, यानी जो भी अपराध के खिलाफ जो भी सजा के लिए कानून बनाएंगे, चाहे जो भी सजा देने का प्रावधान लाएंगे योगी बाबा, उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि स्टे लगाएगी, ठीक है। चलिए, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और राहुल गांधी का क्लियर ये कहना है कि जो देश का युवा है वो मेरे साथ है और हरियाणा के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बना पाएगी? एक मिनट, युवा की बात कर रहे थे ना आप, विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं और बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के हिसाब से तो ही युवा हैं, ठीक है। बाकी नीरज चोपड़ा कौन है जी, मनु भाकर कौन है, कौन है, ठीक है, शीतल देवी कौन है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं। इन लोगों के लिए एक पोस्ट भी नहीं करते हैं, इनको प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। किसको प्रोत्साहित करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे ये विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि एक केस आया था जिसमें साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बदतमीजी करी है, शोषण करा है, ठीक है, ऐसा एक केस आया। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस वालों ने इस केस का फायदा उठाना चाहा, इन्होंने जो पहलवान वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ खड़े हो गए और उनको क्या करा कि उनको अपने तरफ आकर्षित करा, मोटिवेट करा। किस प्रकार से करा, हो सकता है पैसे से भी करा हो, कौन जानता है भैया। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला तो सिस्टम है भारत में, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि पहलवान कांग्रेस के साथ जुड़ गए। शुरुआत से जो विनेश फोगाट बोलती थी कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही है, उन्होंने क्या करा, कांग्रेस का दामन थाम लिया। बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, ठीक है। अगर इन लोगों को इतनी ही राजनीति में इंटरेस्ट थी तो कांग्रेस का ही दामन क्यों थामते, जजपा में भी चले जाते, जजपा भी एक हरियाणा की पार्टी है, उसमें चले जाते, नहीं गए। तो इससे साफ साबित होता है पहले से इनका माइंडसेट यही था बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का कि हमें राजनीति में इंटर करना है, ठीक है, क्योंकि अब मेडल तो ला नहीं पाएंगे, एक से बढ़ के एक अच्छे पहलवान हमारे बड़े पड़े हैं। यही है ना कि 53 kg में इन्होंने क्या करा, हार गई बाउट, तो ये जाके जोर जबरदस्ती करके जाके 49 kg में लड़ने पहुंच गई विनेश फोगाट। और बात बतियाएंगे 100 ग्राम वजन की बात करते हैं। हो सकता है विनेश फोगाट को या बजरंग पुनिया को पैसे देकर के कांग्रेस ने बिठाया हो धरने प्रदर्शन पे, और जो भी वो सब चीजें चल रही थी, क्या लगता है वो पैसे के दम पे थे? इनके तो देखो मैनिफेस्टो यही था कि प्रदर्शन तो एक बहाना था, इनको राजनीति में जाना था और पप्पू के साथ खड़े होके समर्थन में आना था और पैसे लेके इनको राजनीति में आना था। जो ये दिनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया है, ये वो धब्बे हैं ये जब जिस दिन इन्होंने गाड़ी पे चढ़ के तिरंगा के ऊपर पैर रखा था उसी दिन पता लग गया कि इनकी जो है ना उल्टी गिनती चालू हो गई। अब इनकी मानसिकता वो कांग्रेसी घुट्टी पी के इन्होंने सद्बुद्ध सब खो दिया, अपना जो इज्जत कमाई थी, जो मेडल कमाया था ना, सब गवा दिया, दोगले गद्दार के लिस्ट में आ गए। अभी अब इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। अब जो लोग इसको अपना आइडल मानते हैं ना, वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं। अच्छा, सबसे बड़े महामूर्ख इंसान है जो इनको अपना आइडल मानते हैं। मनु भाकर को कोई नहीं जानता, नीरज चोपड़ा जी को कोई नहीं जानता, वो क्या भारत के प्लेयर नहीं है, वो इस देश के खिलाड़ी नहीं है, उनको कोई नहीं जानता। बताओ, जब इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं सबके सब पागलों की तरह। वो लोग वही लोग हैं वो जिन्होंने जन्म घुट्टी नहीं पड़ी, जिन्होंने जन्म घुट्टी नहीं पी, जिन्होंने कांग्रेस घुट्टी पी के उनके पीछे उनकी आइडियोलॉजी समझ रहे हैं, उनकी मानसिकता को अपना रहे हैं कि वो जीतेगी। अरे नहीं जीतेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, नायब सिंह सैनी जी की आएगी। खट्टर जी की सरकार में तो बहुत कुछ हुआ, ये लगा लो वहाँ पे तो हरियाणा बिल्कुल अनसेफ भी था। लेकिन शिवरात्रि के पहले दिन 5000 का बटालियन जब निकला था तो वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी। नायब सिंह सैनी जी की सरकार में पूरा बटालियन से वहाँ पे बंदूक से लैस हर शिव भक्तों के लिए यात्रा के लिए सुरक्षा की गई थी, मुहैया कराई गई थी। अच्छा जी, बताइए। जो बजरंग पुनिया जी हो गए, आपका विनेश फोगाट जी हो गए, इनको ना तिरंगा का मान सम्मान है। बजरंग पुनिया जो है गाड़ी के नीचे तिरंगा के ऊपर खड़े होके भाषण दे रहे हैं। क्या वो इसी के लिए आए हुए थे या इसी के लिए रिस्पेक्टफुल मिला था भारत के लोगों से, इसलिए आपने जो इतना बड़ा जो आंदोलन वहाँ पे करा था जंतर मंतर में? क्या रिजल्ट लिखना उसमें? रिजल्ट निकला यही, क्या आपको जो है कांग्रेस में आना था? हार तो पहले से हो गया था। मैं उन पत्रकार से पूछना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जो छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं उनके पास आप लोग नहीं जाते हो? क्या मानसिकता भैया आपको? आप चले गए कांग्रेस टिकट में लड़ने के लिए, क्या सोचते हो कि आप जीत जाओगे? हाँ, अगर आप बैठे हुए हैं तो जरूर जीत जाओगे आप।
लेकिन आपने अभी तक छोटे खिलाड़ी के लिए आपने कुछ नहीं करा अभी तक। चाहे मैं किसी फील्ड में भी ले लूँ, आपको सरकारी नौकरी मिला हुआ था, आपने वो ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि आपके पास बेइंतहा पैसा है। भाई सरकारी नौकरी उनसे पूछो जो 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के जो है ना भागते हैं रोड वहाँ पे स्टेडियम में रनिंग करते, उनसे जाके पूछो क्या सरकारी नौकरी क्या होता है। आपने तो लात मार के आ गए सरकारी नौकरी का, क्योंकि आपके पास बेइंतहा पैसा है। तो मैं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। अब तो आपको और बड़ा पद मिल गया, कांग्रेस पार्टी का संसद बनने का, सदस्य बनने का बन चुके आप। अब तो आप लड़ोगे भी, आप बीजेपी के खिलाफ, सब चीज़ करना है, राइट्स मिली सब चीज़ का आपको। तो मुझे नहीं लगता कि ये खिलाड़ी हो सकते हैं। मैं उन खिलाड़ियों को नहीं मानता जो देश के लिए जीतने के। आप लोग कहते हो कि हम ऐसे मेडल जो है हम स्वीकार नहीं करते, हम ऐसे मेडल को पानी में बहा देते हैं। क्या देश की मान सम्मान करोगे? एक एक मेडल जीतने के 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं खिलाड़ी को मेहनत करते हुए। मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है, मैं स्पोर्ट पर्सन, मुझे पता है मुझे एक खिलाड़ी बनाने के लिए कितने साल मेहनत करना पड़ता है खिलाड़ी के ऊपर। और आपने तो ऐसे ही बहा दिया मेडल पानी पे। क्या आपकी मानसिकता है? मानसिकता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ राजनीतिक बहाना था। ये सारा षड्यंत्र। क्या आपको सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करना था? कांग्रेस अगर नहीं ज्वाइन करते तो आपको कांग्रेस में आने का कोई इच्छा ही नहीं था आपका।